ताजमहल का निर्माण कहानी भाग 1। साल 1631 की एक दर्द भरी शाम थी। मुगल सम्राट शाहजहां अपनी सबसे प्रिय बेगम मुमताज महल के बिछड़ने के गम में टूट चुके थे। मुमताज की मृत्यु बुरहानपुर में उनके 14वें बच्चे को जन्म देते समय हुई। शाहजहां के लिए यह सिर्फ एक बेगम की मौत नहीं थी, बल्कि उनके दिल का एक हिस्सा उनसे जुदा हो गया था। कहा जाता है कि मुमताज ने अपने अंतिम समय में शाहजहां से एक वादा लिया था कि वे उनकी याद में ऐसी इमारत बनवाएंगे जो दुनिया में बेमिसाल हो। शाहजहां ने उसी क्षण ठान लिया कि वे अपने प्यार की निशानी के रूप में एक ऐसा मकबरा बनवाएंगे जो सदियों तक उनके प्रेम की कहानी सुनाता रहे। कुछ महीनों बाद शाहजहां ने आगरा को चुना, यमुना नदी के किनारे एक शांत स्थान। दरबार में देश विदेश के बेहतरीन वास्तुकारों, कारीगरों और शिल्पकारों को बुलाया गया। कहा जाता है कि उस्ताद अहमद लाहौरी को इस भव्य स्मारक की रूपरेखा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई। 1632 में निर्माण कार्य की शुरुआत हुई। सबसे पहले मजबूत नींव डाली गई, क्योंकि यमुना के किनारे जमीन को मजबूत बनाना एक बड़ी चुनौती थी। हजारों मजदूर, पत्थर तराशने वाले कारीगर और कलाकार दिन रात मेहनत करने लगे। राजस्थान के मकराना से सफेद संगमरमर मंगवाया गया। कीमती पत्थर जैसे फिरोजा, लाजवर्द, मूंगा और पन्ना दूर देशों से लाए गए ताकि दीवारों पर बारीक नक्काशी और जराव काम किया जा सके। धीरे धीरे एक सपना आकार लेने लगा। संगमरमर की दीवारें आसमान की ओर उठने लगी और हर पत्थर में शाहजहां का प्रेम और मुमताज की याद समाहित होने लगी। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। आगे क्या चुनौतियां आई? गुंबद कैसे बना और निर्माण में कितने साल लगे? ताजमहल का निर्माण कहानी भाग 2। निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन चुनौतियां कम नहीं थी। यमुना के किनारे बनी नींव को मजबूत रखने के लिए सैकड़ों कुएं खोदे गए और उनमें पत्थर व लकड़ी के गट्टे भरकर आधार तैयार किया गया। ये उस समय की अद्भुत इंजीनियरिंग थी। अब बारी थी ताजमहल के सबसे खास हिस्से, विशाल गुंबद को खड़ा करने की। यह काम आसान नहीं था। संगमरमर के भारी भरकम पत्थरों को ऊपर तक पहुंचाने के लिए लगभग 15 किलोमीटर लंबा मिट्टी का ढलान, रैंप बनाया गया। हाथियों और बैलगाड़ियों की मदद से पत्थरों को ऊपर ले जाया जाता था। धीरे धीरे मुख्य मकबरा आकार लेने लगा। चारों कोनों पर ऊंची ऊंची मीनारें बनाई गई। इन्हें हल्का सा बाहर की ओर झुकाकर बनाया गया था, ताकि अगर कभी भूकंप आए तो वे मुख्य इमारत पर न गिरे। ये वास्तुकला की एक अनोखी समझ थी। मकबरे के अंदर मुमताज महल की कब्र बनाई गई। बाद में शाहजहां को भी वही दफनाया गया। असली कब्रें नीचे के तहखाने में, जबकि ऊपर जो दिखाई देती हैं वे प्रतीकात्मक है। संगमरमर की दीवारों पर कुरान की आयतें काली संगमरमर से जड़ी गई। फूलों और बेल बूटों की नक्काशी इतनी बारीक थी कि पत्थर में जान सी दिखाई देती थी। करीब 20,000 कारीगरों ने इस निर्माण में हिस्सा लिया। लगभग 22 वर्षों की मेहनत के बाद 1653 में ताजमहल पूरी तरह तैयार हुआ। जब सुबह की पहली किरणें उस पर पड़ती तो वो सोने जैसा चमकता। चांदनी रात में वो दूधिया रोशनी में नहाया हुआ लगता। ताजमहल सिर्फ एक मकबरा नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और कला का प्रतीक बन गया। सदियां बीत गई, बादशाह बदल गए, लेकिन ताजमहल आज भी वही खड़ा है, अपने पत्थरों में एक अमर प्रेम कहानी समेटे हुए। ताजमहल का निर्माण कहानी भाग 3। ताजमहल के पूरा होने के कुछ ही वर्षों बाद शाहजहां की जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। 1658 में उनके बेटे औरंगजेब ने सत्ता संभाल ली और शाहजहां को आगरा के किले में नजरबंद कर दिया गया। कहते हैं, अपने अंतिम दिनों में शाहजहां किले की एक खिड़की से दूर खड़े ताजमहल को निहारा करते थे। वही ताजमहल जो उन्होंने अपने प्रेम की याद में बनवाया था। 1666 में जब उनका निधन हुआ
तो उन्हें भी मुमताज के पास ही दफनाया गया। इस तरह प्रेम की वो कहानी, जो एक वादे से शुरू हुई थी, हमेशा के लिए संगमरमर में दर्ज हो गई। समय बीतता गया, मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ा। 18वीं सदी में कई आक्रमणों और उपेक्षा के कारण ताजमहल को नुकसान पहुंचा। कीमती पत्थर उखाड़ लिए गए, बाग बगीचों की देखभाल कम हो गई। ब्रिटिश शासन के दौरान 19वीं सदी में लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की मरम्मत और संरक्षण का कार्य शुरू कराया। बागों को फिर से सजाया गया और स्मारक को संरक्षित किया गया। आजादी के बाद भारत सरकार ने ताजमहल की देखरेख की जिम्मेदारी संभाली। प्रदूषण से बचाने के लिए ताज ट्रेपेजियम जोन बनाया गया, ताकि आसपास के उद्योगों से निकलने वाला धुआं इस धरोहर को नुकसान न पहुंचा सके। 1983 में यूनेस्को ने ताजमहल को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। आज ये दुनिया के 7 अजूबों में गिना जाता है और हर साल लाखों पर्यटक इसे देखने आते हैं। सुबह की सुनहरी धूप, शाम की गुलाबी आभा और चांदनी रात की शांति, ताजमहल हर रंग में अलग कहानी कहता है। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि समय, प्रेम और कला की ऐसी धरोहर है जो सदियों से इंसानियत को ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम कभी मिटता नहीं।